स्विंग ट्रेडिंग जम रही है, इंट्राडे ट्रेडिंग भी आप कर पा रहे हो, लेकिन स्कैल्पिंग करने में थोड़ी आपको मुश्किल हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आज के हम यही समझेंगे कि कैसे आप स्कैल्पिंग को अच्छी तरीके से मास्टर कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी धामणकर और आज की इस वीडियो में हम स्कैल्पिंग के बारे में ही थोड़ा और जानेंगे। पहले तो यहाँ पे मैं ओपन करना चाहूंगी कौन सा आपका एप्लीकेशन। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप ओपन कर लीजिए, साइन अप कीजिएगा एंड काफी ऐसा कंटेंट आपको वहां पे भी मिल जाएगा एंड डोंट वरी, इट इज फॉर फ्री एज वेल। तो यहाँ पे पहली बात, नाउ बिफोर वी मूव ऑन टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट टूल, एक बात हमने काफी टाइम यहाँ पे जिस पे बात की है, दैट इज डायरेक्शन डिकोड करना मार्केट का। जैसे हमने हमेशा से ये देखा है कि मार्केट का डायरेक्शन डिकोड करने के लिए सिंपली हम बिल्ट अप ब्रेथ पे जाते थे। सो मान लीजिए आप बिल्ट अप ब्रेथ पे आ गए, आपने डायरेक्शन भी डिकोड कर ली, उसमें से आपको ये भी पता चल गया कि कैसे डायरेक्शन डिकोड करनी है। अगर आपको ये ना पता हो, अगर आपको ये जानना हो कि कैसे डायरेक्शन डिकोड करनी है विद द हेल्प ऑफ बिल्ट अप ब्रेथ, मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप जाइए, वहां पे 2000 प्लस वीडियोस है ऑन स्कैल्पिंग एज वेल एज इंट्राडे एंड मेनी मोर थिंग्स एज वेल। तो आप वहां पे जा सकते हो, साइन अप कर सकते हो, फ्री 2000 प्लस वीडियोस है एंड वंस यू साइन अप यू विल आल्सो गेट एक्सेस टू 25 प्लस फ्री टूल्स एज वेल। तो यहाँ पे पहले ऐसा समझते हैं कि आपने डायरेक्शन डिकोड कर ली है एंड यहाँ पे अभी आपको ये जानना है कि मान लीजिए बाजार थोड़ा बुलिश साइड पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ये जानना है कि कौन से ऐसे स्टॉक में आप स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हो। तो पहले तो हमने इस एक टूल के बारे में पहले भी बात कर ली थी, दैट इज गोइंग टू बी ट्रिगर्स। तो ट्रिगर्स हमें क्या बताता है, ये मैं थोड़ा शॉर्ट में अभी के वीडियो में समझाऊंगी। आपको पहले तो ट्रैक में जाना है। ट्रैक में आपको ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट के नीचे दिखाई देगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज ट्रिगर्स। तो हम ट्रिगर्स पे चले जाएंगे। ट्रिगर्स पे जाने के बाद यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक ऐसा स्टॉक ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जहां पे ब्रेकआउट आना अभी भी बाकी है। तो यहाँ पे जो हमारा हाईएस्ट कॉल है उसको मैं फिल्टर कर लूंगी इन द असेंडिंग ऑर्डर एज वेल। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टॉक्स के नाम भी दिख रहे होंगे, बीच में जहाँ पे सिंबल लिखा है उसके नीचे उसकी फ्यूचर प्राइस है। लेफ्ट में जैसे मैं हाईएस्ट कॉल की बात कर रही हूँ, वहां पे जो स्ट्राइक प्राइसेस दिया है, स्ट्राइक के नीचे दोज आर द हेवीएस्ट कॉल, यानी कि सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स आपको वहां पे मौजूद दिख रहे हैं। Then after that is the call difference, then there is also open interest and change in the open interest, यानी कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे मान लीजिएगा 870 की स्ट्राइक प्राइस पे अराउंड 35.96% का अनवाइंडिंग ऑलरेडी होता हुआ नजर आ रहा है। अभी जैसे हमने पहले भी सीखा था कि कैसे इसमें से एक स्टॉक पिक करना है, तो यहाँ पे अगर हमें एक स्टॉक पिक करना हो, तो मान लीजिए आपको यहाँ से इन सारी लिस्ट में से कोई स्टॉक पिक करना है जहाँ पे आप एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि आपका जो कॉल डिफरेंस है दैट शुड बी नियर टू जीरो। जैसे आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे -1.12% है, -1.5% है, यानी कि जो मूवमेंट है वो ऑलरेडी निकल चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखें -1.12% में जो स्ट्राइक प्राइस है, हेवीएस्ट कॉल जहाँ पे है वो 620 है एंड उसकी जो फ्यूचर प्राइस जो अभी चल रही है दैट इज 627, यानी कि ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, मोमेंटम ऑलरेडी निकल चुकी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखें जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस इज 1000, यहाँ पे कॉल डिफरेंस इज 0.66 का एंड ऑलरेडी वहां से 30.28% की अनवाइंडिंग शुरू हो चुकी है। तो अगर आप देखें उसकी फ्यूचर प्राइस जो अभी के लिए चल रही है दैट इज ऑन 993, यानी कि अभी भी आपके पास काफी अच्छा मौका है कि आप इसमें एंटर कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अभी भी वो काफी दूर है फ्रॉम द हेवीएस्ट कॉल एज वेल। अभी समझ लीजिए आपने ऐसा एक स्टॉक पिक कर लिया जहां पे आपको ब्रेकआउट का एक अंदेशा जरूर मिल रहा है, आपको हेवीएस्ट कॉल की भी वैल्यू पता चल गई है, अनवाइंडिंग भी यहाँ पे काफी दमदार होती हुई नजर आ रही है, ब्रेकआउट की अपेक्षा भी आप इस पे कर सकते हो। तो नाउ इफ आई डोंट वांट टू लुक एट द ओपन इंटरेस्ट, अगर कौन सा ऐसा अलग टूल हो सकता है तो उसकी आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो द नेक्स्ट टूल जिसपे हमें जाना है एंड वो सिग्निफिकेंटली हमें ये बताता है कि कब आप एक एंट्री या एग्जिट उसके अनुसार प्लान कर सकते हो। तो नाउ वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स द ऑप्शन स्कैल्पिंग। बिफोर वी मूव ऑन टुवर्ड्स द ऑप्शन स्कैल्पिंग, आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि क्यों हम एटीएम प्राइस या फिर हेवीएस्ट कॉल की तरफ यहाँ पे हमें ट्रिगर्स ने एक इंडिकेशन दे दी है। तो हेवीएस्ट कॉल या फिर हम कह सकते हैं एटीएम पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, उसी का नतीजा ये है कि हमें जो हमारा डेल्टा है उसका काफी यहाँ पे फायदा हो सकता है। सो हम यहाँ पे बेसिकली डेल्टा पे फोकस करने वाले हैं। डेल्टा की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम एसेंशियली विल बी लुकिंग एट द एटीएम प्राइसेस, सो विच इज जो हमें पता है कि 0.5 यहाँ पे एटीएम का डेल्टा होता है, दैट इज काफी अनसर्टन होता है, मतलब इट कैन शो यू अ गुड मोमेंटम इन कंपैरिजन टू द आईटीएम और द ओटीएम। तो ये हमने समझ लिया कि हेवीएस्ट कॉल या फिर हेवीएस्ट पुट कहिएगा वो हम लोग स्ट्राइक प्राइस क्यों ले रहे हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा
लिक्विडिटी होती है एंड डेल्टा का भी हमें वहां पे काफी एक अच्छा फायदा हो सकता है। सो नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टूल जो हमें ये बता सकता है कि कैसे आपको ऑप्शन स्कैल्पिंग में हेल्प हो सकती है एंड मात्र 1 मिनट में आपकी एक स्ट्रैटेजी भी तैयार हो सकती है। तो हमें यहाँ पे टूल्स पे जाना है। टूल्स के नीचे क्वांट मॉडल में यू कैन सी देयर इज ऑप्शन स्कैल्पिंग का टूल, जहां पे दैट इज द 3rd नंबर का जो टूल है वो उस पे आपको क्लिक करना है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे अलग अलग 2 साइड्स है। पहले तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वो क्या बताती है, वो हमें बताती है कि कब आपको एक एंट्री सजेस्टेड है एंड जो राइट साइड है वो हमें क्या बताती है, जो आपको एक मोमेंटम हॉल्ट हो चुकी है यानी कि एक एग्जिट एक्सपेक्टेड है। सो ये लेफ्ट एंड राइट साइड के हो गए। लेकिन अगर आपको, जैसे हमने अभी एक स्टॉक पिक किया था, वैसे आपको एक स्पेसिफिक स्टॉक के लिए देखना होगा, तो आप कैसे देख सकते हो? तो यहाँ पे चार्ट पे चले जाना है आपको एंड यहाँ पे आप नाम डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सिर्फ निफ्टी ले लेती हूँ, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले निफ्टी लेके बताती हूँ आपको। यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट चूज कर सकते हो। एसेंशियली हम आज की एक्सपायरी नहीं लेंगे, अगली एक्सपायरी की तरफ एम करेंगे एंड अपने आप एक स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे फेच हो जाएगी। एंड अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे तेजी के लिए मुझे कोई ऑप्शन दिखना है, तो यहाँ पे आप कॉल या फिर पुट भी चूज कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइस भी आप अपने हिसाब से स्विच कर सकते हो। इफ यू वांट टू टेक द हेवीएस्ट कॉल और गो टुवर्ड्स द एटीएम, तो आप उस हिसाब से उसको चूज कर सकते हो एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गो। अगर यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी, जैसे आपको अभी दिख रहा होगा 11 नवंबर की अभी की एक लेटेस्ट स्ट्रैटेजी आ चुकी है अराउंड एट 321 एंड यहाँ पे आपको स्टार्ट टाइम यानी कि अभी लेटेस्ट ये स्ट्रैटेजी आ चुकी है। हॉल्ट टाइम अब तक आया नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी को एग्जिट करने का कोई भी सिग्नल आया नहीं है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड, अगर एग्जिट पॉइंट कहे या फिर उसको हम हॉल्ट टाइम भी कह सकते हैं। तो हॉल्ट टाइम अब तक आया नहीं है। ओके, एज यू कैन सी 1 मिनट में हॉल्ट टाइम आ चुका है, यानी कि मैं जब से बात कर रही थी ऑलरेडी हॉल्ट टाइम आ चुका था। ट्रिगर प्राइस यानी कि जो स्टार्ट टाइम के साथ ट्रिगर प्राइस थी वो उसने यहाँ पे दे दी है एंड जो हॉल्ट प्राइस थी यानी कि हॉल्ट टाइम के साथ जो एक हॉल्ट प्राइस आ चुकी थी वो भी उसने यहाँ पे दे दी है एंड उसमें आपने कितने % का मोमेंटम कैप्चर कर लिया है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो एसेंशियली ये इजीली आपको ये बता देता है कि कौन से समय पे आपको एंटर करना है, कौन से समय पे एग्जिट करना है एंड अगर मोमेंटम ज्यादा खास ना हो तो आपको वो एग्जिट करने के लिए भी कह देता है। तो अगर आप ऐसे ही देखें तो आज के दिन में काफी यहाँ पे आपको सिग्नल्स देखने को मिलेंगे एंड उनमें से कितने पॉइंट्स हमने ड्राइव किए हैं वो भी यहाँ पे आ जाता है। दिस इज ऑल्सो द सिग्नल काउंट। नाउ लेट्स फोकस ऑन द स्टॉक जो हमने देखा था, जहां पे हमें एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था या फिर हम कोई एक ऐसा कह सकते हैं कि कोई एक हमें स्ट्रैटेजी मिलना एक्सपेक्टेड थी। सो हमने यहाँ पे स्टॉक का नाम डाल दिया है। हम एक्सपायरी भी मंथली के हिसाब से चूज करेंगे एंड जो स्ट्राइक प्राइस हमें बताई गई थी हमारे ट्रिगर्स के द्वारा दैट वाज 1000, तो हम यहाँ पे मोस्टली 1000 की ही स्ट्राइक प्राइस देखेंगे और हमें कॉल के लिए जानना है क्योंकि हम एक ब्रेकआउट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन गो। सो अगर आप यहाँ पे देखें अभी भी यहाँ पे जस्ट 1 ही मिनट पहले व्हेन वी वर हैविंग अ लुक एट निफ्टी, यहाँ पे ऑलरेडी हॉल्ट टाइम का सिग्नल आ चुका था, यानी कि जो मोमेंटम थी वो ऑलरेडी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अगर आप देखें यहाँ पे मोमेंटम कितने पॉइंट्स की पकड़ी, तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 0.25 पॉइंट्स। यहाँ पे ट्रिगर प्राइस भी आ चुकी थी, हॉल्ट प्राइस भी आ चुकी थी। सो जो आपने स्टॉक पिक किया था उस पे आपको क्लियरली देखने को मिलता है कितने सारे सिग्नल्स आ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आपको पिछले कुछ दिनों के भी सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, आप उनमें से भी वेरीफाई करते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट कि अगर मुझे यहाँ पे कोई ब्रेक डाउन के लिए ट्रेड ढूंढना हो या फिर ब्रेक डाउन के लिए कोई स्टॉक ढूंढना हो, तो हम वापस ट्रिगर्स पे आ जाएंगे। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को हम अगेन वी विल फिल्टर इट आउट। मान लीजिए अगर आपको एक ब्रेक डाउन के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, यानी कि आप थोड़ा एक स्टॉक पिक करना चाहते हो जहां पे थोड़ा बेयरिश सेंटिमेंट हो, तो जैसे ही हमें देखने को मिल रहा है पहला ही स्टॉक जो हमारा है जहां पे फ्यूचर प्राइस 250 की चल रही है, एग्जैक्टली 250 ही उसका हेवीएस्ट पुट का लेवल भी है, वहां पे पुट डिफरेंस इज अराउंड 0.32% एंड ऑलरेडी अनवाइंडिंग शुरू हो चुके हैं, यानी कि इट इज काफी नियर टू इट्स हेवीएस्ट पुट एज वेल। उसी तरीके से हम हमारे ऑप्शन स्कैल्पिंग टूल की तरफ जाएंगे एंड उस स्टॉक का नाम यहाँ पे डाल देंगे। सो लेट्स हैव अ लुक कि यहाँ पे क्या कोई ट्रिगर प्राइस आई है, क्या कोई सिग्नल आया है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक का नाम आ चुका है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी आ चुकी है, स्ट्राइक प्राइस भी हो चुकी है चूज, एंड हम यहाँ पे पुट साइड की तरफ चले जाएंगे एंड गो पे क्लिक करेंगे। सो अगर आप देखें यहाँ पे ऑलरेडी एक सिग्नल आया था दैट वाज ऑन 316 एंड अभी भी वो ओपन दिखा रहा है, तो इसने आपको ऑलरेडी एक सिग्नल दे चुका है ये। एंड अगर आप देखिए यहाँ पे ट्रिगर प्राइस आ चुकी है लेकिन हॉल्ट प्राइस आई नहीं है, हॉल्ट टाइम भी नहीं आया है, तो ये हमें ये बताता है अभी भी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप इसमें जा सकते हो। इसी के जैसे अगर सुबह से आपको फिल्टर आउट करने हो
तो यहाँ पे आप नीचे जाके देख के सुबह से कितने सिग्नल्स आए हैं, कितने इसने पॉइंट्स मोमेंटम पकड़ा है, वो भी यहाँ पे आ जाता है। तो काफी सिंपल टूल्स है। यहाँ पे सिर्फ आपको डायरेक्शन डिकोड करनी है, जो हमने ऑलरेडी जान लिया है। बिल्टअप ब्रेथ से भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको सिर्फ सिंपली ट्रिगर्स के ऊपर जाना है, अगर आपने कोई स्टॉक पिक ना किया हो, एंड सिंपली आपको ऑप्शन स्कैल्पिंग टूल की तरफ आना है, एंड जो आपने डेटा यहाँ ट्रिगर से डिराइव किया है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, उसी के हिसाब से आपको आपके स्टॉक के ऊपर जो भी सिग्नल है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो काफी सिंपल मेथड है। 1 मिनट में मात्र आप आपकी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। यहाँ पे आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं वो भी मैंने दिखा दिया है। तो काफी सिंपल मेथड है, जरूर इसको ट्राई कीजिए। एंड आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, लेकिन अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हो, जानना हो कि यहाँ पे हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक कीजिएगा। तो साइन अप करना मत भूलिएगा। एंड आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आप सभी का धन्यवाद।